माफियागिरी है, तुम चाहे जो भी नाम ले लो, लेकिन हमारी लड़ाई जारी रहेगी। हाँ, हम माफियागिरी है, तुम चाहे जो भी नाम ले लो, लेकिन हमारी लड़ाई जारी रहेगी। बता दें गर्दनीबाग में बीपीएससी जो 7th पीटी के जो अभ्यर्थी हैं वो कहीं न कहीं री एग्जाम को लेकर के मांग कर रहे थे, एक आशा टूट रही थी, लेकिन फिर से खान सर और रहमान सर जो है बल दिए और बच्चों का गर्दनीबाग में अगर कहा जाए तो इतनी संख्या आज यहाँ पे है कि जगह कम पड़ गए हैं। बच्चे जो है खचमखच भरे हुए हैं। मेरे साथ दो लोग हैं जो प्रबुद्ध हैं, शिक्षावादी हैं, बात करने की कोशिश करेंगे। भैया कैसे देख रहे हैं? ये छात्रों का आंदोलन है और हम समझते हैं कि इन्होंने इतना अहिंसक तरीके से लड़ाई लड़ा है और इतना माने किसान आंदोलन के बाद ये लंबी लड़ाई है। मेरे ख्याल से इतनी लंबी लड़ाई आज तक नहीं हुई है। और लंबी लड़ाई का मतलब ये हुआ कि ये लोग अपने उद्देश्य पर डटे हुए हैं, लेकिन सरकार ये चाह रही है कि जिस तरह किसान आंदोलन को असफल करने का प्रयास किया गया है, इसी तरह इसको भी असफल कर दिया जाए। और बीपीएससी तो ये कैसे संभव है कि ये एक ही परीक्षा 2 बार 2 तरह से लिया जाए? इसका मतलब है कि कहीं गड़बड़ हो रही है और गड़बड़ करने के लिए ये गड़बड़ किया गया है। रोकेंगे। तमाम जो टीचर यहाँ पे साथ दे रहे हैं, गुरु रहमान सर हो चाहे खान सर हो चाहे और भी शिक्षावादी सर हो, जो साथ दे रहे हैं, कहा जा रहा है सरकार के द्वारा कि ये माफिया लोग हैं, तो इस बात को कैसे देखते हैं? अगर जुल्म के खिलाफ लड़ना माफियागिरी है तो हाँ, हम माफिया हैं। हर वो सही चीज के खिलाफ लड़ना माफियागिरी है। हाँ, हम माफिया हैं। और ये पागलपन भरी है कि आज तक री एग्जाम नहीं हो पा रही है, और री एग्जाम तो एक माफिया और पागलपन ही कर सकता है, क्योंकि जब जुनूनियत की हदों को पार करेगा तभी री एग्जाम होगा। अरे वो बैठा हुआ है मन्नू, जिसपे कई एलिगेशन लगा हुआ है, लेकिन इसके बावजूद भी वो री एग्जाम नहीं करा पा रहा है क्योंकि उसकी साठगांठ है। हाँ, उंगली उठा देना है क्योंकि तुम उस पर राज कर रहे हो, तुम्हें पैसों की ढेर पे बैठे हुए हो और उस पैसे की ढेर में हम आग लगाने आए हुए, क्योंकि आज हम पढ़ाई जब कमजोर वर्गों को कर रहे हैं, और कमजोर वर्ग को खान सर ऐसे लोग जो पढ़ा के चाह रहे हैं कि एक समावती समाज की संरचना हो, उस संरचना में भागीदार करने के लिए अपने आप को जब खड़ा कर रहे हैं, तो बात हो रही कि माफियागिरी है। हाँ, हम माफियागिरी है, तुम चाहे जो भी नाम ले लो, लेकिन हमारी लड़ाई जारी रहेगी। न्यू से लेकर आज से फर्स्ट हर लड़ाई जारी रहेगी। युवाओं की लड़ाई है। आज हम अपने हक अधिकार की बात कर रहे हैं, तुम हम पे लाठियां बरसा दे रहे हो, कभी तुम पानियों की बौछार कर दे रहे हो और कभी कह दे रहे हो कि तुम माफिया हो। एक एक बच्चा तुम्हारे सामने माफिया खड़ा हो जा रहा है जब वो हक की बात कर रहा है। अरे गांव और घर से आए हुए लोग जो पढ़ने, जो माँ बाप जो आशाएं लगाए हुए हैं, उस आशाओं पे तुम पानी फेरने का काम कर रहे हो कि तुम पैसे के लिए कार्य कर रहे हो। और हम जब अपने अधिकार की बात कर रहे हैं तो हम माफियागिरी, ये बिल्कुल होना चाहिए। हर युवा को लड़ना चाहिए अपने हक और अधिकार की, क्योंकि आज ये अपना अधिकार को लड़ना नहीं सीखेंगे तो पढ़ के अगर अफसर भी बन जाएंगे तो ये समझेंगे उन्हीं लोग में हो जाएंगे और ये कमाई करने लगेंगे कि हम भी कमा लें और माफियागिरी करने लगे। आज इन्हें जानना होगा तुमने कैसे प्रयत्न किया, तुमने कैसे लड़ाई लड़ी थी, क्योंकि ये लड़ाई तुम्हें काम कर देगा। वहां जब ये बैठेंगे ना तो ये सोचेंगे कि हमने वो लड़ाई लड़ी थी, बार बार उनके भेजे में घूमेगी कि इस लड़ाई के विरुद्ध हमने किया था, तब ये सही कार्य करेंगे। क्योंकि आज सही विवेक के साथ कुर्सी पे बैठना बहुत मायने रखता है। नहीं तो कुर्सी पे बैठ तो जाते हैं लोग, लेकिन वो लूटने के मंशा से बैठ जाते हैं और कहते हैं कि माफियागिरी। बिल्कुल ये माफियागिरी और ये जारी रहेगी। क्या कह रहे हैं जो आपने सत्ता पक्ष के लोग से भी बात कर रहे हैं, विपक्ष के लोग? अनुकूल भाई क्या कुछ कहेंगे? जो सत्ता पक्ष वाले हैं वो कहते हैं कि बिल्कुल अंदर अंदर काम चल रहा है और जो हाईकोर्ट बोलेगी वो होगा, और जो विपक्ष वाले हैं उनका क्या हाल है वो आप अच्छे से जानते हैं। वो छूटा तो नहीं, अगर दोनों तरफ से अच्छा पॉजिटिव रिस्पांस मिलता तो आज ये आंदोलन नहीं होता। आज बच्चे काफी संख्या में आए हुए हैं, कहीं ना कहीं बिल्कुल खान सर और रहमान सर, खान सर और रहमान सर पूरे मूड में है, पूरे जोश में है। कहा नहीं जा सकता है कि क्या होता है, लेकिन दबाव जो है वो बहुत हैवी बन चुका है। गुड न्यूज मिलेगा जरूर। चलिए, गुड न्यूज मिलेगा। ये कहीं न कहीं सोशल मीडिया के माध्यम से जो चला रहे हैं चैनल और जो क्रिएटर हैं, जो पत्रकार है, वो साफ साफ तौर पे अगर देखा जाए तो कह भी रहे हैं कि अंदर अंदर बातचीत हो रही है और होगी बात। हम कोशिश करेंगे लगातार और भी कवरेज दिखाने के लिए। आपका क्या नाम हुआ? नाम मेरा ऋषिकेश यादव है। ये जो बीपीएससी का चेयरमैन है मनु भाई परमार, इसको दलित का पैसा खाने का आरोप है। ये तो खुद भ्रष्टाचारी है, और एक भ्रष्टाचारी व्यक्ति से आप कैसे मतलब
विश्वास दिला सकते हैं कि वो मतलब जो एग्जाम करवाएगा मतलब भ्रष्ट नहीं कराएगा, उसमें भ्रष्टाचार नहीं करेगा। भ्रष्टाचार जरूर किया इसमें, और हम लोग का डिमांड है, आप जो एग्जाम लिए 13 दिसंबर को और आप जो 4 जनवरी को एग्जाम लिए हैं, ठीक है, उसमें 13 दिसंबर के एग्जाम में आप 6% बच्चों का रिजल्ट दिए हैं, 4 जनवरी के एग्जाम में आप 20% बच्चों का रिजल्ट दिए हैं। ये संविधान के अनुच्छेद 14 का पूरी तरह से उल्लंघन है। आप समानता का कहाँ बात करें, समानता तो मतलब पूरी तरह से उल्लंघन हो रहा है, ठीक है। और ये बात कि आप जो बच्चों में एक अविश्वास का भावना उत्पन्न हो गया बीपी से प्रति, आप उसमें कैसे बहाल कीजिएगा, ठीक है, बहाल करना संभव नहीं है। इसलिए सरकार से अनुरोध है, आप चेयरमैन को बदलिए, चेयरमैन बदलने के बाद आप री एग्जाम का डेट दिलवाइए और एग्जाम करवाइए। उसके साथ साथ आप जो भी मतलब इसमें दोषी है, चाहे वो मनु भाई परमार हो, चाहे परीक्षा नियंत्रक हो, चाहे सचिव हो, जो भी धांधली करता हो, उन सभी को सलाखों के पीछे डालिए।